गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी डॉटर यानी कि श्रेया मॉर्निंग में क्या-क्या करती है, स्पेशली मॉर्निंग में उसकी जो स्टडी रूटीन रहता है वो कैसा रहता है, तो वो मैं आप सभी से शेयर करूँगी। मॉर्निंग टू नाइट पूरा शेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और बहुत सारे लोगों को देखने में मुश्किल होती है। तो अभी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, बाद में नाइट करूँगी। सो फ्रेंड्स, अब श्रेया तैयार हो गई है और अब वो जा रही है अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए। तो ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं दिखाऊं कि वो क्या पढ़ रही है या फिर टीचर उसे क्या पढ़ा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहती हैं जो कि मुझे नहीं बतानी है किसी भी ब्लॉग में फ्रेंड्स, क्योंकि ये मना रहता है। और टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं या कौन से ऐप से पढ़ा रही हैं, तो बस मैंने ये ज़रूर आपसे शेयर किया है कि वो ज़ूम ऐप पे पढ़ती है। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। रही बात उसकी ऑनलाइन पढ़ाई की, तो उसकी 1.5 घंटे की ऑनलाइन क्लास रहती है और उसके बाद वो अपना पूरा टाइम टेबल फॉलो करती है, जो टाइम टेबल मैंने लास्ट कई वीडियोज़ में शेयर किया है। तो सेम वो टाइम टेबल फॉलो करती है और अभी उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम्स यानी कि टेस्ट चल रहे हैं उसके, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा 1 घंटा पढ़ती है। जिस टाइम वो अपना कुछ फ़न करती थी, बस उस फ़न की जगह पर वो अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रही है और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रही। तो बार-बार वो टाइम टेबल मैं आप सभी से शेयर इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि वो एक जैसी चीज़ हो जाती है, एक ही चीज़ शेयर करना। तो बस अभी वो ऑनलाइन क्लास करेगी और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को कैसे प्रिपेयर करती है, जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो उसके एग्ज़ाम्स अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स आ रहे हैं उसको, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स आते हैं, तो वो उनको देखती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, उसने अपना रूम भी ठीक कर लिया है। तो बस अब वो फाइनली बैठ गई है और मैडम उसको पढ़ा रही हैं और आई थिंक उसका कल एग्ज़ाम है। तो कौन-सा एग्ज़ाम है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अभी आपसे मिलवाऊँगी और बात भी करवाऊँगी। सो अभी श्रेया खा रही है कस्टर्ड और श्रेया बताएगी उसने अभी क्या क्या कर लिया है। अभी मैंने जैसे कि सब लोग करते हैं, सुबह उठ के ब्रश तो कर ही लेते हैं, नहा लिया है मैंने, ये मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी मैं कर चुकी हूँ। हाँ, और ब्रेकफास्ट में मतलब सुबह उसने मिल्क लिया था, थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर डाल के। हाँ। और आप कोई भी हेल्थ ड्रिंक ले सकते हैं, और अगर आप हेल्थ ड्रिंक नहीं लेते हैं तो जो नट्स होते हैं ना हमारे, काजू बादाम, उसको आप ग्राइंड करके रख लें, वो डाल के भी आप पी सकते हैं, वो बेस्ट रहता है कोई भी हेल्थ ड्रिंक से। हाँ। सो अभी श्रेया खा रही है कस्टर्ड, देखो मैं दिखाऊं। ऐसा नहीं है कि कस्टर्ड देती हूँ मैं रोज़, अभी दे रही हूँ उसको क्योंकि मैंने बनाया था। बाकी वैसे तो वो फ्रूट्स खाती है इस टाइम पर। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ मैथ्स की कैसे प्रिपरेशन करती है श्रेया। उसमें मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊँगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं उसको 5th 6th क्लास में पढ़ाती थी, वैसे ही वो उसने 7th में अपने आप प्रिपरेशन करी और अभी 8th में भी कर रही है। बीच बीच में मैं उसकी हेल्प करती हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं हेल्प करती हूँ उसकी कि नहीं, तो मैं बिल्कुल हेल्प उसकी करती हूँ। हाँ, मतलब जब भी मुझे कोई डाउट होता है मैथ्स में, तो मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ और मम्मी मुझे सॉल्यूशन बता देती है। हाँ, क्योंकि अभी ट्यूशन शुरू नहीं हुई है और ट्यूशन्स में नहीं तो श्रेया पूछ लेती है। अभी मैंने उसकी ट्यूशन नहीं लगाई है मैथ्स की, केवल मैथ्स की ट्यूशन जाती थी वो, ताकि रेगुलरिटी, एक कंटिन्यूटी बनी रहे पढ़ाई में। क्योंकि मैथ्स रोज़ चाहिए रहता है। हाँ, और कोई एक पूछ रही थी कि मैथ्स के हैक्स क्या होते हैं, तो मम्मी बता दो, आपको क्या रिप्लाई? हाँ, तो मैं अभी जब मैं मैथ्स का बताऊंगी ना, मतलब कैसे पढ़ते हैं, तब मैं उसके हैक्स भी बता दूंगी। हाँ। ओके ओके। सो खा लो। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमास लाइफ एंड लिविंग। सो आप लोग तो समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। बिल्कुल स्टडीज़ से रिलेटेड है। बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं बताऊं कि श्रेया मैथ्स की अपनी प्रैक्टिस कैसे करती है, मैथ्स के जो टेस्ट होते हैं, अभी जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसको वो कैसे हैंडल कर रही है। तो श्रेया बताएगी कि मैथ्स के एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं उसके। हाँ, तो मैथ्स का मेरा जस्ट कल ही है एग्ज़ाम, तो उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। जितने भी चैप्टर्स, हालांकि मेरे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आ रहे हैं कल के एग्ज़ाम में, क्योंकि PT1 का है,
तो हाँ। फर्स्ट चैप्टर तो हो गई है मेरी प्रैक्टिस। सेकंड चैप्टर की कुछ 1-2 एक्सरसाइजेस बची हैं, वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं और पेरेंट्स पूछते हैं कि मैथ्स के लिए स्पेशली पूछते हैं, और ये वीडियो मैथ्स से रिलेटेड है क्योंकि लर्निंग का मैं किसी और व्लॉग में आप लोगों से शेयर कर लूँगी। लर्निंग के लिए एक ही चीज़ फॉलो होती है कि आप हर डे के लिए एक सब्जेक्ट बना लें और एक चैप्टर लेके बैठे और उसको लर्न कर लें, और या फिर उसको रीड कर लें और समझ लें और अपने वर्ड्स में लिख लें। लेकिन मैथ्स के लिए बेसिकली ये एक फंडा है कि वो प्रैक्टिस मांगता है, तो आपको रोज़ एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी ही है। अगर आप ट्यूशन जाते हैं तब भी और नहीं जाते हैं तब भी। तो अभी तो श्रेया ट्यूशन नहीं जा रही है क्योंकि लॉकडाउन है, तो अभी मैं ही उसको उसकी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो सॉल्व करती हूँ। और मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसके बाद कि मैं कैसे उसको मैथ्स की प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो उसके पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी कि वो एक आप स्ट्रेटेजी बना लें कि मान लीजिए आपके 3 या 4 चैप्टर आ रहे हैं एग्ज़ाम में। अभी तो श्रेया के 2 आ रहे हैं, लेकिन फिर भी श्रेया थोड़ा सा मैडम के साथ साथ चलने की कोशिश करिए। और हाँ, टीचर जब पढ़ाती है ना, उनके साथ साथ आप चलिए, या थोड़ा सा आप उनके पीछे चल सकते हैं। और अगर मैडम के यानी कि टीचर के आगे चल रहे हैं आप, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपका मैक्सिमम कोर्स कवर हो जाएगा। तो पता नहीं आप लोगों में से कितने बच्चों ने अभी वेकेशन टाइम में मैथ्स को सॉल्व किया। अगर किया हुआ तो आप फिर तो डेफिनेटली मैडम से आगे होंगे, और अगर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, मैडम के साथ चलने का एक ही तरीका है, रोज़ एक एक्सरसाइज सॉल्व करें। तो अभी मैं आपको उसके बाद बुक से दिखाऊंगी, मैथ्स की बुक लेके ही बैठी हूँ मैं श्रेया की, कि कैसे मैथ्स को पढ़ना चाहिए। तो आप एक स्ट्रैटेजी बना लें अपने बच्चों की। अगर बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे आप अपने स्ट्रैटेजी बना लें, कैसे कि आपको कितने चैप्टर आते हैं, कितनी चीज़ें आती हैं उनको आप अलग कर लें, और कितनी चीज़ें आपको नहीं आती हैं आप उनको अलग कर लें, ठीक है। फिर जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, या फिर लीनियर इक्वेशंस हैं, या फिर पेरीमीटर एंड एरिया है, तो वो चैप्टर्स में कितनी कितनी एक्सरसाइजेज हैं जिनमें से आपको कितना आता है कितना नहीं आता, उनके लिए आप ये निकाल लें कि एक एक्सरसाइज में आपको कितना टाइम लगेगा। हाँ, है ना श्रेया? हाँ। और कितने दिन लगेंगे और कितने घंटे लगेंगे, ये आप पहले लिख के रख लें, और फिर उसको 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएं। हो सकता है आपको वो 3 ही दिन में करना पड़ जाए, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। उसका कारण सिर्फ एक ही रहेगा कि आपने इतने दिनों से कोई प्रैक्टिस नहीं की, है ना। तो आप कोशिश करिए कि शुरू से आप प्रैक्टिस करते चलें। तो अभी मैं श्रेया के पास बैठी हूँ और इसके 2 चैप्टर आ रहे हैं श्रेया, है ना। 2 चैप्टर आ रहे हैं ना तुम्हारे तो और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी कि मेरा लर्निंग करने का तरीका काफ़ी अलग है, क्योंकि जैसे कि मैम हमें लिखवाती हैं, कॉपीज़ में लिखवाती हैं लर्न करने के लिए। कॉपी तो कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी बुक रीड करती हूँ। मैं कॉपी में से कुछ लर्न नहीं करती, ये मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। सारी चीज़ें मैं बुक में से, सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स में रीड कर लेती हूँ और मैं अपने दिमाग में बैठा लेती हूँ, और वही मैं एग्जाम में लिख देती हूँ। हाँ, केवल जो टर्म्स रहते हैं या फिर डेफिनेशंस जो रहती हैं, जो इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशंस हैं, या जो रहता है ना किसी ऑथर का लिखा हुआ, या फिर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो चीज़ें लिखी हैं या जो पोएट्री लिखी है, वो उन्हीं के वर्ड्स में उनको उसको लर्न करनी है, वो सारी चीज़ें वो लर्न करती है। बाकी जो भी क्वेश्चंस रहते हैं या फिर साइंस के फॉर्मूलाज वो लर्न करती है, समझ के करती है हर चीज़। तो वो सारी चीज़ें हर चीज़ समझ के करते हैं ना जब हम, तो हमको अच्छे से लर्न हो जाता है ना श्रेया। हाँ। और रही सही बात मैथ्स की, तो वो तो मैंने अभी आपको बताया कि मैथ्स की प्रैक्टिस जो है वो तगड़ी होनी चाहिए। अगर मैथ्स आपने रोज़ पढ़ा है तो आपका कुछ भी गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैथ्स की वो कैसे प्रैक्टिस करती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके चैप्टर्स में कितनी एक्सरसाइज है। सपोज कि 2nd चैप्टर ले लेते हैं अपन, क्योंकि श्रेया का 1st, 2nd और 3rd चैप्टर आ रहा है। कितने आ रहे हैं? 1st, 2nd। अच्छा, ओनली 1st एंड 2nd आ रहा है अभी पीटी में, क्योंकि वो छोटा एग्जाम होता है। सो जैसे ये है लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और इस 2nd चैप्टर में एक्सरसाइजेस कितनी हैं ये हम देखेंगे। तो इसमें एक्सरसाइजेस हैं, कितनी एक्सरसाइज हैं श्रेया? इसमें 6 एक्सरसाइज है। तो 6 में इसको अराउंड तो 6 घंटे इसको बैठना रहेगा। 1 घंटे में एक एक्सरसाइज कर लेती है वैसे ये,
क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा गैप बीच में दे देती हूँ, तो थोड़ा सा फिर से वो जो है एनर्जी आ जाती है और फिर कर लेती है। तो इस तरीके से आप पहले ये देखें कि आपके ये बच्चे को कितना टाइम लगेगा, उसकी एक पूरी प्लानिंग कर लें। तो ज़रूरी नहीं है ना कि बच्चे को पूरा चैप्टर ही नहीं आता, थोड़ा थोड़ा तो आता ही रहता है, और जो क्वेश्चंस उसको आते हैं उनको पहले करवा के रख लीजिए। अब श्रिया, तुम्हें इसमें कौन कौन से चैप्टर्स कौन कौन सी एक्सरसाइजेस अच्छे से आती है? मुझे फर्स्ट मतलब 2.1, हाँ, 2.2, 2.3, अभी मैं 2.4 कर रही हूँ, 2.5 भी मैं कर चुकी हूँ, 6 करनी है। 6 करनी है, तो काफ़ी कुछ श्रिया ने कर लिया है। तो जैसे कि मैं आपको एक जो एक्सरसाइज है उससे एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। इसमें मान लीजिए 2 लेते हैं अपन, 2.2 अपन लेते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं स्टोरी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। तो स्टोरी प्रॉब्लम्स इसमें 16 है। तो उसके पहले के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, तो इसमें एग्जाम्पल्स कितने दिए हुए हैं? 10, 11 इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये देखिए आप, यहाँ से ये इसमें 11 मतलब 11 पिछले भी थे, तो 5 से यहाँ दिया होता है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ऐसे करके इसमें 11 एग्जाम्पल्स दिए हैं। इन एग्जाम्पल्स के बेस्ड ही वहाँ पर पीछे क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल के बेस्ड यहाँ पर कितने क्वेश्चंस हैं आप उनको टिक कर लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के बेस्ड मान लीजिए आपके इसमें मैक्सिमम होंगे तो 16 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 16 क्वेश्चन है, तो 14 तो होंगे ही होंगे, 2 ही होंगे जो आपको एग्जाम्पल के बेस्ड नहीं होंगे, उनको आप फिर बहुत ध्यान से सॉल्व कर लीजिए। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 2-3 क्वेश्चन अगर एक टाइप के हैं, हाँ, तो उसमें से एक जो थोड़ा सा कठिन है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ईजी आप ऑलरेडी कर पाएंगे, या ईजी आपने ऑलरेडी कर लिया है। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करके चलें। अब जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका था, इसके बेस्ड इसके 3 क्वेश्चन हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर दिस एंड दिस टू गेट दिस। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर भी दिया होगा कि यहाँ पर ये जैसे ये दिया हुआ है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम नंबर दिस एंड मल्टीप्लाई दिस यू गेट दिस, व्हाट इज़ द नंबर। तो बहुत कुछ एग्जाम्पल से सिमिलर क्वेश्चंस रहते हैं। सो आप एग्जाम्पल पे मेन ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आप एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे। तो ये सबसे बेसिक एक तरीका होता है मैथ्स को सॉल्व करने का, है ना श्रिया? अब श्रिया कैसे कर रही है, उसके 16 क्वेश्चन हैं, तो मैंने उसको बोला 8 अभी करो और 8 जो है वो बाद में करना। तो अभी क्योंकि एग्ज़ाम है तो मैथ्स को ज़्यादा वो पढ़ाई में देगी, टाइम देगी, तो 8 अभी करेगी और 1 घंटा और देगी फिर वो मैथ्स को पढ़ने के लिए, यानी कि शाम के टाइम फिर वो 8 क्वेश्चंस और सॉल्व करेगी। ऐसे करके एक दिन में एक एक्सरसाइज उसकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये है इसका बेसिक तरीका। आप उसकी प्लानिंग कर लीजिए और फिर उसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करते रहिए और एक जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना करें। 3-4 क्वेश्चन जो एक टाइप के उसका एक क्वेश्चन कर लें और फिर जो अगले क्वेश्चन पे आ जाएं जो एक जैसे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ये आपको मैंने तरीका बता दिया मैथ सॉल्व करने का। हाँ, तो अब श्रिया के जो है 2.2 हो गई है और अभी कौन सी कर रही हूँ बेटा? 2.4। तो 2.4 कर रही है और 2.4 में आप देख सकते हैं 14, यहाँ पर 14 है, 15 है क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है। बाकी इसके 2.4 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है। पूरा बुक से नहीं आता है, बाहर से भी आते हैं, मैडम अपने हिसाब से बना के भी क्वेश्चंस देती हैं। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना तो आप मैडम का बनाया हुआ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो बस 10 क्वेश्चंस हैं इसमें और एग्जाम्पल मिला के 12 हैं। तो 2 ये करेगी और इसके बेस्ड देख लेगी कौन कौन से हैं और उन पे टिक कर लेगी। एक चीज़ और मैं बताऊं, श्रिया को मैं हमेशा जो इतनी सारी पेंसिल्स मैंने दिखाई ना अभी पिछले वीडियोस में, वो इसलिए दिलाती हूँ, दिखाओ श्रिया, कि वो पेंसिल से सॉल्व करती है अपने क्वेश्चंस को, पेन को यूज़ नहीं करती है। इससे एक फ्लो बना रहता है फटाफट वाला और पेन भी वेस्ट नहीं होता। बहुत सारे पेन नहीं आपके पेरेंट्स को ख़रीदने पड़ेंगे, पेंसिल यूज़ करिए, पेंसिल बेस्ट होती है और उससे सॉल्व करती जाती है। और फेयर वर्क भी रहता है ना जब, हाँ एक चीज़ और, फेयर वर्क जब आप करते हैं ना तो उसको समझ समझ के किया करिए। ये नहीं कि आपने कहीं से देख के उसको उतार लिया या फिर
आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से उसको कर लिया, आप खुद उसको सॉल्व करिए। जब आप शुरू से सॉल्व करते जाते हैं ना तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होती है ना श्रिया। हाँ। और लर्निंग का फिर मैं आपको कभी और बताऊंगी। तो अभी श्रिया कर रही है मैथ्स की प्रैक्टिस। तो चलो श्रिया शुरू हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले 14 और 15 इस ये जो एग्जाम्पल है ये 14 एंड 15 वो करेगी और उसके बेस्ड सारे क्वेश्चंस देखेगी कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, फिर वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने आपको मैथ्स की बताई, और उससे ज़्यादा कोई भी मैथ्स को पढ़ने का हैक नहीं है एज सच। केवल प्रैक्टिस आपको करनी है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आप टिक कर लीजिए रेड एक कलर से या फिर पेंसिल कलर से, या कोई सर्कल बना लीजिए और एग्जाम टाइम में उन सर्कल्स वाले जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ना वेरी इंपॉर्टेंट अपन कई बार लिखते हैं, तो उनको आप सॉल्व करके चले जाइए। इजी तो आप कर ही लेंगे। तो हाँ, एक चीज़ और डिमांड आ रही थी श्रिया का, किस चीज़ की डिमांड थी वो मैं भूल गई। हाँ, राइटिंग की, हैंड राइटिंग की। तो हैंड राइटिंग दिखा दो कोई भी कॉपी में अपनी। हाँ, ये कॉपी में ही दिखा दो मैथ्स की। मैं सबको दिखा देती हूँ। ये है मेरी हैंड राइटिंग। सो ये है श्रिया की हैंड राइटिंग। एक मिनट इसको मैं फोकस कर देती हूँ। सो ये मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी हैंड राइटिंग, और नेक्स्ट पेज भी आपको दिखा देती हूँ। इनफैक्ट अभी भी वो लिख ही रही है क्योंकि वो सॉल्व कर रही है, पेंसिल से लिख रही है क्योंकि पेंसिल से सॉल्व करती है चीज़ें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर से उसने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ब्लू कलर से उसके आंसर्स या सॉल्यूशन किए हुए हैं। तो यही तरीका रहता है उसके स्कूल में। और मैं आपको सारे पेजेस दिखा रही हूँ पलट के। तो चलिए वो लिखती कैसे है वो भी मैं आपको एक शॉर्ट दिखा देती हूँ। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि मैं दिखाऊं कि वो लिखती कैसी है। तो बहुत सारे बच्चों की अच्छी राइटिंग होगी वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको श्रिया की राइटिंग देखनी है तो देख लीजिए। और अभी तो वो लिख रही है पेंसिल से, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को ये वीडियो काम आएगी। तो मैंने आपको राइटिंग भी दिखा दी श्रिया की, और श्रिया मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करती है वो भी बता दी, क्योंकि कल उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं एंड करूँगी और आप सभी से हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और क्लीनिंग वीडियोस की आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं कि मैम आप वो वीडियो नहीं डाल रहे हैं क्या, तो मैं वो भी डालूंगी। मैं डेकोर से रिलेटेड भी वीडियोस बीच में डालूंगी, और श्रिया से रिलेटेड अभी वीडियोस आ रही हैं क्योंकि वो ज़्यादा डिमांड में है, तो वो मैं ज़्यादा पोस्ट कर रही हूँ। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हाँ, एक आपका जो लाइक है वो मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल बटन को भी हिट करिएगा। जैसे ही मैं आपको वीडियो पोस्ट करूँगी मिल जाएगी तुरंत। सो आप लोगों से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल हर फ्रेंड्स एंड माय फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चों के एग्जाम यानी कि पेरेंट्स के एग्जाम होते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।